चल अल्लाह आ जाओ रे नीचे सो आ रहे थे पलाओ सब पलाओ मारो शिवा जाओ ना तुम यहाँ के सारे भाई जाओ ऊपर बिट्टू बिट्टू मांगो ही तो तेरे पास बिट्टू फोटो लीजिए शिवा ऊपर ऊपर ला जाओ आ जाओ बिट्टू फोटो खिंचवाओ ना परमा आ जाओ बड़ा फर्क है शिवा 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 प्लेस बंद दो आ जाओ अरे तू ये बदला अरे दा पप्पू ला जाओ ना आ जाओ तो मारा तो पड़ो कुलदीप जाओ ना हां कुलदीप जा ये ना फूल का दी मत ये इको भी लीजिए हां बढ़िया लीजियो एक माला मुंह पर मत दिखा दो ले ओए दादी ने पप्पा जी ला दादी लो ला हां पप्पा जी फोटो का दो एक ले रे ओए मेरे को दे खड़ो लीजिए खड़ो तूने हां एक आगे अरे यार फोटो बाद में लेंगे तो सरपंच साहब बोलेंगे एक बार अगले आके इधर आ जाओ आप कोटड़ी आना पास हो जाओ यादव साहब थोड़ा मैं दिखवा दी गांव का चेहरा दिखवा दिया ना नहीं जाओ ये लेना गांव गांव का ऐसे ही बिना माइक
एक बार सरपंच साहब मैं अपनी बात रखूं दीन बंधु भाई साहब बोलेंगे। दीन बंधु भाई साहब जानते होंगे। समस्त इकलेरा वासियों, मैं कहूँगा किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता आप कहना जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद। नरेश मीणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेश मीणा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, पहली बार ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में आया जो आपसे 2.5 साल की कह रहा है कि मुझे 2.5 साल का मौका दो, क्योंकि हमने इनका काम देख रखा है। इन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जयपुर से लगा के 12 तक संघर्ष किया है। इसलिए साथियों, अब आपने देखा होगा दोनों पार्टियों का आपस में गठजोड़ है। साथियों, इनके गठजोड़ से हमारे लोगों का नुकसान हो रहा है। हमारे लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे। किसानों के इस बार कितनी नुकसान हुआ, सोयाबीन की फसल नष्ट होगी, लेकिन किसी नेता ने आज दिन तक आप पे ध्यान दिया कि किसानों को बीमा क्लेम मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए। साथियों, अभी आचार संहिता लग रही है, पर नरेश जी ने वादा कर लिया है कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, यह भी कलेक्टर को भी निर्देशित करेंगे यहाँ से कि कलेक्टर सुन ले, जिस दिन चुनाव होगा या तो आप अभी बीमा क्लेम के पैसे किसानों के खातों में डलवा दो, नहीं तो 11 तारीख के बाद आमरण अनशन किया जाएगा, धरना दिया जाएगा, कलेक्ट्री का घेराव किया जाएगा। ऐसा अभी वादा करेंगे आपसे। और साथियों, आपने इन धन्ना सेठों को देखा होगा, क्योंकि राजनीति अब व्यापारीकरण हो गया है और किसानों का और मजदूरों का इसमें अहित हो रहा है, नुकसान हो रहा है, शोषण हो रहा है। किसानों की कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और यहाँ के जो भी धन्ना सेठ जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो यूँ सोचते हैं कि हम पैसे से, हमारे पैसे से चुनाव जीत जाएंगे। जनता से उनको कोई वास्ता नहीं है। हम पैसा देके, पैसे से खरीद के जनता को खरीद के वोट ले लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस बार अंता की जनता पैसे से नहीं बिकेगी। अंता की जनता स्वाभिमानी है और अंता की जनता निश्चित रूप से एक किसान के बेटे को जो संघर्ष करता है, किसानों के अधिकारों के लड़ता, जो जेल जाके आया है किसानों के लिए, जो पीपलोदी के बच्चों के लिए, पीपलोदी के बच्चे इनके क्या लगते हैं। वसुंधरा 5 बार से सांसद रही है, दुष्यंत सिंह 5 बार से सांसद रहा, भाया यहाँ से 3 बार एमएलए रह गया, लेकिन उन बच्चों की किसी ने सुध नहीं ली। फिर भी इस सरकार ने 40 दिन में जेल में रह के आए। इसलिए साथियों, इनका संघर्ष गांव-गांव में, गली-गली में आपको पता है। इसलिए ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। 2.5 साल इनको मौका दीजिए। ये किसान का बेटा है, इनका हमेशा किसानों का दर्द रहता है। इसलिए साथियों, आप इनको वोट देके विजय बनाएं, क्योंकि किसानों का नेता चौधरी चरण सिंह ने कहा था, ए मेरे बोलो किसानों, आप यदि आपका जीवन सुरक्षित रखना चाहते हो, आपके सुरक्षित रखना चाहते हो, तो आपका एक पैर तो खेत की मेहर में रखना और एक पैर विधानसभा में रखना। इसलिए साथियों, तुमने जिन पैरों वालों को, जिनको आपने विधानसभा में भेजा है, वो तो उद्योगपति है, व्यापारी है, वो किसानों की बात नहीं करेगा। जो किसान का बेटा होगा वही किसान की बात करेगा। इसलिए साथियों, आगे की बात अब आपको नरेश जी मीणा आपको बताएंगे और इनको सुनना। इंकलाब जिंदाबाद।